मजाज का एक बहुत बढ़िया शेर है। छुप गए वो साज हस्ती छेड़कर, अब तो बस आवाज ही आवाज है। लोकतंत्र भी कभी कभी नेताओं के लिए ऐसे ही स्थिति पैदा कर देता है कि ना चाहते हुए भी उन्हें छुपना पड़ता है। प्रतीत होता है कि हरियाणा चुनाव के बाद राहुल गांधी की भी यही स्थिति है। राहुल गांधी छिपने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव उन्हें छिपने नहीं दे रहे। ऐसे में वे दिख भी रहे हैं और साथ साथ छिप भी रहे हैं। राहुल गांधी की ऐसी स्थिति पर दाग देहलवी का बहुत बड़ा खूबसूरत शेर याद आ जाता है। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। अब आप कहेंगे कि जरा खुलकर बताइए, तो हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद आप कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल्स को देखिए और उनकी तुलना चुनावी नतीजों से पहले से करिए। हरियाणा चुनावी नतीजों से पहले कांग्रेस के हैंडल्स पर राहुल गांधी के वीडियोस, फोटोज, उनके बयान ऐसे पब्लिश किए जाते थे मानो राहुल गांधी अब पहले वाले राहुल गांधी नहीं बल्कि अब परिपक्व राजनेता हो गए हैं। इतने परिपक्व कि उन्हें अब जन नायक कहा जा रहा है। इसके पीछे कारण यह था कि लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें बढ़ने और लोकसभा में नेता विपक्ष बनने के बाद कांग्रेस का प्रयास था कि अब राहुल गांधी की हारने वाली नेता की इमेज को बदलकर जन नायक के तौर पर स्थापित किया जाए। इसीलिए कांग्रेस आईटी सेल और उनकी पीआर कंपनियां राहुल गांधी की इमेज बनाने में लगी थी। पर हरियाणा चुनावी नतीजों के बाद उनके लिए जननायक वाली छवि को बनाए रखना मुश्किल हो गया है। कह सकते हैं कि जननायक मैन्युफैक्चरिंग अभियान भरभरा कर गिर गया है। कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल्स पर जिस तरह की पोस्ट राहुल गांधी को लेकर की जा रही है, उस आधार पर तो यही कहा जा सकता है कि चुनाव परिणाम के बाद स्थिति इतनी खराब हो गई है कि राहुल गांधी को वे लोग सीधे सीधे जनता के सामने भी नहीं ला पा रहे हैं। हरियाणा चुनाव नतीजों के बाद यानी 8 अक्टूबर से आप कांग्रेस के ट्विटर हैंडल को देखिए। 8 अक्टूबर से लेकर आज तक यानी लगभग 8 दिन में राहुल गांधी की नई फोटो या वीडियो 3 या 4 बार पोस्ट की गई हैं। अब आप समझिए, चुनावों से पहले कांग्रेस के हैंडल पर दिन भर राहुल गांधी छाए रहते थे और वो भी नए फोटोज और वीडियोज के साथ। हरियाणा चुनाव के बाद 8 दिन में 3 या 4 बार उनके फोटो डाले गए हैं। नए वीडियो तो एक भी दिखाई नहीं दिया गया। सवाल है कि क्यों? क्या राहुल गांधी का आत्मविश्वास अब पूरी तरह से हिल गया है? क्या राहुल गांधी स्वयं अब जनता के बीच नहीं आना चाहते? क्या उन्हें जबरदस्ती लाया जा रहा है? क्या राहुल गांधी के अंदर अब और चुनाव हारने की क्षमता नहीं बची है? ये सवाल इसीलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी के गठबंधन दल भी राहुल गांधी की राजनीति पर सवाल उठा रहे हैं। जम्मू और कश्मीर चुनाव प्रचार के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि जम्मू क्षेत्र में कांग्रेस का चुनाव प्रचार धीमा है। विशेषज्ञ यह भी कहते मिले कि कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस की जरूरत है, ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस की। ये टिप्पणी राहुल गांधी की राजनीति पर थी। इसी का परिणाम है कि गठबंधन में होने के बाद भी कांग्रेस अब्दुल्ला सरकार में शामिल नहीं हो पाई। चर्चा तो ये भी है कि एनसी कांग्रेस को एक मंत्रालय दे रही थी, इसलिए कांग्रेस ने स्वयं को दूर कर लिया। इसको लेकर एक राजनीतिक पंडित कहते हैं कि सरकार में शामिल ना होने के बावजूद जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन बना रहेगा। राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग पर वे कहते हैं कि राहुल गांधी ने अपने राजनीतिक करियर में ज्यादातर चुनाव हारे हैं। ऐसे में हर चुनाव में हार के बाद भी वे जनता के सामने आ जाते थे क्योंकि उनकी छवि उस तरह की थी। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी की पीआर कंपनियों ने राहुल गांधी की छवि एक ऐसे नेता की बनाने का प्रयास किया जो अब जीतना सीख चुका है और आगे जीतता जाएगा। समस्या ये हुई कि जब ये छवि गढ़ी जा रही थी तभी उन्हें हरियाणा चुनाव में बड़ा झटका लग गया। ऐसे में राहुल गांधी का आत्मविश्वास पूरी तरह से हिल गया है। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि इससे पहले भी कई बार राहुल गांधी की लॉन्चिंग हो चुकी है। कई बार मीडिया ने भी नैरेटिव गढ़ा है कि अब ये बदले हुए राहुल गांधी हैं, अब ये परिपक्व राहुल गांधी हैं। लेकिन हर बार ढाक के 3 पात की तरह राहुल गांधी की राजनीति वैसी ही रहती। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी उन्हें धीरे धीरे जनता के बीच ला रही है, जिससे कि हरियाणा चुनाव की हार उनके चेहरे पर दिखाई ना दे। जो भी है, लेकिन राहुल गांधी जो पीएम मोदी के लिए कहते थे, आज वो उन्हीं पर सटीक बैठता दिखाई दे रहा है। आप जो अपने आप को सोचते हो वो नहीं हो। उनकी कॉन्फिडेंस को मैं आपको स्टेज से खुल के बता रहा हूं, उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उनकी साइकोलॉजी को हमने तोड़ दिया है।